नमस्कार दोस्तों, हमारे कलयुग एमबीए चैनल में आप सबका स्वागत है। मित्रों, एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे तो माता पार्वती भगवान शिव से मिलने के लिए जाती हैं और कहने लगती हैं, हे नाथ, हे प्रभु, जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रही थी तब मेरी नज़र मृत्यु लोक पर पड़ी। वहाँ मैंने क्या देखा कि 3 स्त्रियां जो आपस में सहेली थीं, उनमें से 2 स्त्रियां विधवा होकर दुखी जीवन जी रही थी, जबकि एक स्त्री सुहागन होकर के अपने पति के साथ सुखी जीवन जी रही थी। प्रभु, ये बात मेरी समझ में नहीं आई, इसलिए मेरे मन में 3 प्रश्न गूंजने लगे। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप मेरे तीनों प्रश्नों के उत्तर दे करके मुझे संतुष्ट करने की कृपा करें। मित्रों, इस तरह माता पार्वती के बात को सुनकर के भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, मुझे अपने तीनों प्रश्न बताओ। मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर दे करके पूरी तरह से संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। अब माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन सी स्त्री के जीवन में कभी सुख नहीं मिलता है? और मेरा तीसरा प्रश्न है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने से भी नहीं देती है? मित्रों, इस प्रकार माता पार्वती के प्रश्न सुनकर के भगवान शिव कहने लगे, हे पार्वती, तुम जो स्त्रियों की बात कर रही हो, उनमें से 2 स्त्रियां विधवा होकर के अपना दुखी जीवन जी रही हैं और वहीं पर एक स्त्री सुहागन हो करके अपने पति के साथ में सुखी जीवन जी रही है। तुम जानना चाहती हो आखिरकार ऐसा क्यों है? तो मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। उस कहानी को बहुत ध्यान से ही सुनना। आधा अधूरा कहानी सुनने वालों को आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता, क्योंकि तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर इसी छोटी सी कहानी में समाये हुए हैं। इस कहानी को यदि तुमने ध्यान से सुन लिया तो तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर तुम्हें अवश्य मिलेंगे और तुम्हें संतुष्टि प्राप्त होगी। मित्रों, माता पार्वती कहती हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, आप कहानी शुरू करें, मैं कहानी को पूरी मन से सुनूंगी और जब तक आप कहानी बोलेंगे तब तक मेरा मन किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाएगा। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कहानी के अंत तक बने रहें, क्योंकि आज की कहानी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए आज कुछ नया सीखते हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, सबसे पहले मैं तुम्हें उस स्त्री की कहानी सुनाता हूँ जो सुहागन बनकर के सुखी जीवन जी रही है। देखो, जिस सुहागन स्त्री की तुम बात कर रही हो, वह सुहागन स्त्री एक राजा के नौकर की पत्नी है और जिस नौकर की वो पत्नी है, उस नौकर को अपनी पत्नी पर पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि वो पतिव्रता है, जिसकी महिमा वो अपने साथियों में बार बार करता है। अब देखो, एक दिन की बात है, उस राजा के नौकर ने अपनी पत्नी की प्रशंसा इतनी की कि बात धीरे धीरे फैलते हुए राजा के दरबार तक पहुंच गई। फिर तो राजा ने अपने नौकर को बुलाया और उस नौकर से कहा कि तुम हर किसी से कहते हो कि तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है, क्या वास्तव में आपकी पत्नी पतिव्रता है? आपको पूर्ण विश्वास है? भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार राजा की बात सुनकर नौकर कहने लगा, महाराज, मुझे पूरा विश्वास है, विश्वास से भी बढ़कर विश्वास है कि मेरी पत्नी पूरी तरह पतिव्रता है। अब उसी समय पर राजा का महामंत्री कहने लगता है, यदि मैं तेरा पत्नी का पतिव्रत खंडित कर दूं तो तुझे क्या सज़ा मिलनी चाहिए? तो फिर नौकर ने कहा, यदि तुम मेरी पत्नी का पतिव्रत खंडित कर देते हो तो महाराज मुझे फांसी लगा देना।
अब उधर राजा का नौकर भी मंत्री से कहता, यदि महाराज ये मेरी पत्नी का पतिव्रत खंडित न कर पाए तो इनकी सज़ा क्या मिलनी चाहिए। तो राजा ने कहा कि मंत्री को भी फांसी की सज़ा दी जाएगी। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार मंत्री ने स्वीकार कर लिया और नौकर से पूछा कि ऐसी क्या वस्तु लाऊं कि तेरी पत्नी का धर्म खंडित करने में मैं सफल होऊंगा। तो नौकर ने कहा, यदि तुम मेरे घर से जाकर मेरे विवाह के समय पर जो दूल्हे को पटका और कटार मिलता है, अगर वह तुम मेरी पत्नी से लेकर आ जाते हो तो मैं समझूंगा मेरी पत्नी का धर्म तूने पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। अब भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, शर्त स्वीकार हो जाने के बाद में वह मंत्री अपने शैल में चला जाता है और एक दूती से जाकर मिलता है। वो दूती हमेशा एक दूसरे को हराने का काम करती थी और जो काम कोई नहीं कर सकता था वह काम वह दूती करने में सक्षम थी। फिर इस प्रकार इस मंत्री ने उस दूती को अपने स्वार्थ के लिए बुलाया और दूती से कहा कि देखो, इस नाम का एक व्यक्ति है, उससे मेरी शर्त लगी है। और उसने उस शर्त के बारे में उस दूती को सारा कुछ बता दिया। फिर वह उस दूती से कहने लगा कि तू कैसे भी करके उस स्त्री से मेरा संपर्क करवा दे, तो तुझे जितना धन चाहिए मैं उतना धन दूंगा। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार मंत्री की बात सुनकर के दूती कहने लगे, भाई तू उस औरत के बारे में बात मत कर, वो औरत पूरी तरह से पतिव्रता है, तेरी ओर थूकेगी भी नहीं, तेरी शकल भी नहीं देखेगी और उनके परिवार के व्यक्ति भी खूंखार हैं, तेरी खाल उतार लेंगे। तो मंत्री कहने लगा, ठीक है, यदि तू मेरा उससे संपर्क नहीं करवा सकती तो एक काम कर दे कि उसके घर से जाकर पटका और कटार चुरा कर ला दे और उसकी पत्नी के गुप्तांग के पास में यदि कोई चिन्ह है तो वह चिन्ह मुझे देखकर तू बता दे, तो मैं तुझे मुँह मांगा इनाम दूंगा। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, ये बात दूती के समझ में आ गई। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगी। नौकर शैल में रहता था। अब दूती नौकर के घर जाती है, उसकी पत्नी से जाकर बोलती है, बेटी, मैं तेरे पति की बुआ हूँ, मैं कई वर्षों के बाद आई हूँ। फिर तो उस स्त्री ने कहा, आओ बुआ जी, मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा, इसलिए पहचान नहीं पाई। और इस प्रकार उस दूती को उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने बहुत बड़ा सम्मान दिया, लेकिन उसे क्या मालूम था कि ये उसके साथ में छल करने के लिए आई है। अब भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार वह दूती उस पतिव्रता स्त्री के साथ में 2 दिन तक रुकी और जिस समय वह पतिव्रता स्त्री स्नान करने के लिए जाती है उस समय वह दूती उठकर उस पतिव्रता स्त्री की कमर मलने लगती है। उस पतिव्रता ने बहुत मना किया, फिर भी वह दूती नहीं मानी और कहने लगी, मुझे तुम बेटी से भी प्यारी लगती हो तो मना क्यों कर रही हो। काफ़ी दिनों के बाद मेरी तुम्हारी मुलाकात पहली बार हुई है। अब ऐसा कह कर के वह दूती मुख पर हाथ मलने लगती है, फिर उसके आँखों के पास हाथ से अपने मलने लगती है और आँखों पे उसके पानी मार देती है, जिससे उस स्त्री का आँख थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता है और इतने ही देर में वह दूती उस स्त्री के गुप्तांग के पास में जांघ पर एक तिल होता है जिसे वह देख लेती है। बस उसका काम बन गया। उधर स्नान करने के बाद में जब वह पतिव्रता स्त्री रसोई में खाना बनाने गई तो दूती को मौका मिल गया और उसने पटका और कटार नौकर के घर से चुरा ली और वहां से भाग गई और जाकर के दूती ने वह पटका और कटार मंत्री को दे दिए
और इस पतिव्रता स्त्री के जांघ पर जो तिल की निशानी थी वह भी बता दी। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, फिर वह मंत्री पटका और कटार लेकर के सीधा राजा के दरबार में पहुंचा और राजा से जाकर के कहा, महाराज, मैंने नौकर की पत्नी के पास में 2 दिन बिताए और यह पटका तथा कटार उसी के हाथों से लेकर आया हूँ। फिर तो राजा ने दरबार लगाया और नौकर को बुलाया तथा महामंत्री से सभा में पटका और कटार नौकर को दिखाने के लिए कहा। फिर राजा की आज्ञा पाकर के मंत्री ने उस नौकर को पटका और कटार दिखाई और उसकी पत्नी की जांघ पे तिल भी बताया। तो नौकर मान गया कि वास्तव में आज मेरी पत्नी ने अपना पतिव्रता धर्म पूरी तरह से भंग करवा लिया। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, फिर तो राजा ने फांसी का दिन 15 दिन बाद में रख दिया और कहा, नौकर को 15 दिन के बाद फांसी पर चढ़ाया जाएगा। और इस प्रकार से नौकर से उसकी अंतिम इच्छा पूछी तो नौकर ने कहा, मैं अपनी पत्नी से अंतिम बार मिलना चाहता हूँ। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार राजा ने उस नौकर को आज्ञा दे दी कि ठीक है, तुम अपनी पत्नी से मिल सकते हो। फिर नौकर अपने घर चला गया और अपनी पत्नी से कहा कि आपने मेरे साथ में बहुत बड़ा विश्वासघात किया। मैं आपके विश्वास पर मंत्री से ऐसी शर्त लगाई थी कि राजा के दरबार में राजा के सामने मैंने कहा था कि मेरी पत्नी का कोई पतिव्रत धर्म नष्ट करते तो मुझे फांसी लगा देना। अब मुझे 15 दिन के बाद में फांसी लगा दी जाएगी। मेरे साथ विश्वासघात करके तुमने ठीक नहीं किया। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, उस पतिव्रता स्त्री ने अपने नौकर पति को सारी बात बताई, मगर उसे विश्वास नहीं हुआ और वह पुनः राजा के दरबार में पहुंच गया। फिर राजा ने उसे कैद में डलवा दिया और अब उस नौकर की पतिव्रता पत्नी ने अपने परमात्मा को याद किया और राजा के दरबार में गई और राजा से नाच दिखाने की आज्ञा मांगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, उधर नौकर की धर्म पत्नी ने परमात्मा को याद किया और अपना भेष बदल करके राजा के दरबार में गई और राजा से नाच दिखाने की आज्ञा मांगने लगी, क्योंकि वह स्त्री बहुत ही सुंदर थी और उधर राजा लोग शौकीन होते हैं नाच गाने के। इसलिए राजा ने आज्ञा दे दी और मंत्री से कहा कि इस सुंदरी की नाच करवाने की पूरी व्यवस्था करें। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, फिर सभी मंत्री, महामंत्री, राजा आदि दरबार में उपस्थित हुए और उस नौकर की धर्म पत्नी ने नाचना शुरू किया। तो राजा को इस स्त्री का नाच बहुत सुंदर लगा और फिर राजा ने कहा, तुम मुझसे क्या मांगना चाहती हो? तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें वही दूंगा। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, तब उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने कहा, महाराज, आपकी सभा में मेरा चोर है जिसने मेरे रुपए लिए थे मगर आज तक वापस नहीं दिए, उसे फांसी की सज़ा दे दीजिए। अब राजा ने कहा, ठीक है, बताओ मेरे दरबार में तुम्हारा चोर कौन है, उसका नाम क्या है, मैं उसे फांसी की सज़ा अवश्य दूंगा। फिर उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने कहा, महाराज, आपका मंत्री ही मेरा चोर है, उसी ने मेरे रुपए लिए हैं और आज तक नहीं लौटाए। इधर जैसे ही मंत्री ने सुना कि यह सुंदरी मुझे अपना चोर बता रही है तो मंत्री कहने लगा, महाराज, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने इसका कभी कुछ नहीं चुराया है। मैंने तो आज तक कभी इसे देखा ही नहीं है, तो मैं इसका चोरी कैसे कर सकता हूँ, मैं इसका पैसा कैसे ले सकता हूँ। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, जैसे ही मंत्री ने कहा मैंने कभी देखा ही नहीं है, तो वह सुंदरी कहने लगी, महाराज, यदि यह मंत्री मुझे जानता नहीं है तो आप इससे यह पूछिए, पटका और कटार कहाँ से लाया था। मैं उस नौकर की पत्नी हूँ जो आपके यहाँ नौकरी करता है और आप मेरे निर्दोष पति को फांसी चढ़ाने वाले हैं। अब मैं आपको पूरी दास्तां सुनाती हूँ।
ये जो आपका मंत्री है, इसने मेरे पास में अपने एक दूती को भेज करके मेरी जांघ के तिल का पता लगाया और उसी ने ये पटका तथा कटार चुरा करके इसको ला करके दे दी। और आपके मंत्री के भेजी गई दूती मेरे घर पर आई थी और उसने मुझसे कहा था कि वो मेरे पति की बुआ है। वो पहली बार आई है, इसलिए मैं उसे पहचान नहीं सकी। और महाराज, इस प्रकार मैंने उस स्त्री को बहुत बड़ा सम्मान दिया और अपने घर पर ठहरने की व्यवस्था कर दी। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार उस राजा ने उस पतिव्रता स्त्री की बात सुन करके राजा ने दूती को बुलाया। फिर उसी दूती ने राजा को सारी सच्चाई बता दी, जिससे राजा ने उस नौकर को बरी कर दिया और मंत्री को फांसी पर चढ़ा दिया। और अंत में उस पतिव्रता स्त्री ने राजा से कहा, महाराज, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। मैं एक चरित्रवान स्त्री हूँ। मैंने कभी भी अपने पति का नाम तक अपने मुंह से नहीं लिया है। अब भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, मेरी कहानी पूरी होती है। अब तुम अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर बारी बारी से सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। तो जो स्त्रियां अपने पति का नाम लेती हैं वह समय से पहले विधवा हो जाती हैं, क्योंकि पति का नाम लेने से पति की उम्र कम हो जाती है और समय से पहले ही उनकी पति की मृत्यु हो जाती है। ऐसी स्त्रियां जो अपने पति का नाम लेती हैं वह समय से पहले ही विधवा होकर के एक दुखी जीवन जीती हैं। बस यही राज की बात है कि तुम जिन सहेलियों की बात कर रही थी उनमें से 2 विधवाएं थीं और एक नौकर की पत्नी थी जो पतिव्रता नारी थी। ये पतिव्रता कभी भी अपने पति का नाम अपने मुंह से नहीं लेती थी। उधर 2 स्त्रियां जो विधवा होकर दुखी जीवन जी रही थी वह हमेशा अपने पति का नाम लेकर ही बुलाती थीं, जिसकी वजह से उनके पति की उम्र कम हुई और वह स्त्रियां समय से पहले ही विधवा हो गईं और आज वह दुखी जीवन जी रही हैं। इसलिए कभी भी स्त्रियों को अपने पति का नाम लेकर नहीं बुलाना चाहिए, अपने मुख से पति का नाम नहीं लेना चाहिए। अब तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता। तो समझ लो, जो स्त्रियां बिना अपने पति के तीर्थ स्थान या उत्सव में जाती हैं उनके जीवन में कभी सुख नहीं आता। ऐसी स्त्रियां जीवन भर दुखी रहती हैं और उन्हें कभी पति का प्रेम नहीं मिलता। अब भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि कौन सी चीज़ है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने से भी नहीं देती है। तो समझ लो, वह चीज़ गाली है। एक चरित्रवान स्त्री कभी भी अपने पति को गाली नहीं दे सकती और जो स्त्री गाली देती है वह स्त्री कभी चरित्रवान नहीं होती और ऐसी स्त्री जीवन भर रोती है। उसके जीवन में कभी सुख की घड़ी नहीं आती और समय से पहले ही ऐसी स्त्री विधवा हो जाती है। मित्रों, इस तरह कहानी सुनने के बाद में माता पार्वती पूरी तरह से अपने तीनों प्रश्नों से संतुष्ट होकर के कहती हैं, प्रभु, वास्तव में जो स्त्री चरित्रवान होती है वह कभी दुखी जीवन नहीं जीती, क्योंकि ऐसे घर में लक्ष्मी का सदा वास होता है। वो घर हमेशा धन्य धान्य से भरा रहता है और ऐसी स्त्रियां घर को स्वर्ग बना देती हैं। तो मित्रों, यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और भगवान शिव, माता पार्वती के लिए एक लाइक करना ना भूलें।